हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 49। हम लोग छाया रत्याभास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसमें आगे जाएंगे। बड़ी सुंदर बात हम सुने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन से कि भक्त जितना आगे बढ़ा हुआ है वो उस बात से निर्णय कर सकते। मैं दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि वो सार किसको समझ रहा है यार, क्या चीज सार है, व्हाट इज ऑफ वैल्यू टू हिम। अब आप अपने चित्त को देखिए कि ना चाहते हुए, मान लीजिए आप भक्ति में शुरुआत में खुद से इच्छा से नहीं आए, अनजाने में आए, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो रेशियो है तवज्जो देने का, तवज्जो समझते हैं, वैल्यू, अरे आप तो उर्दू समझते हैं, वेरी गुड। व्हाट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल फॉर यू इन योर लाइफ as per your own realization, not what others are thinking or saying like that. ये दिखाएगा कि आपका हृदय में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि जैसे मुझे किसी पार्टी में बुलाया गया है इट इज नॉट, आप लोगों को बुलाया क्या? बच्चे तो खुश होंगे हमको एकदम वैसा लग रहा है जैसे हम किसी को क्लास में सीधे भक्ति सिंधु क्लास में नए व्यक्ति को बुलाने तो उसको एकदम अनिच्छा होगी शायद आने में। एकदम मतलब हमको माइंड को बुद्धिपूर्वक जाएंगे तो बुद्धिपूर्वक ही बुलाए हैं, इतनी बार बुलाए, वैसे हम जाने वाले हैं नहीं। बुरा लगे कुछ लगे नहीं, इतना ज़्यादा हमको उससे एवर्जन हो रहा है कि कोई बुला लेता है पार्टी में जाने के लिए। पार्टी से मेरा मतलब प्रसाद वसाद जो फीस हम तो वो सब खा ही रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत, आप समझ नहीं सकते मैं कितना उत्साहित उस बात से, क्योंकि आई मीन कुछ तो हृदय परिवर्तित हुआ है ना। यू डोंट नो हाउ मच एंथुजियास्टिक आई एम टू डिस्कस दिस। मतलब हम आप थोड़ा समझ ही रहे हैं, और शाम का श्लोक और इतना उत्साह हो रहा है। आप शायद सोच रहे हैं इतना उत्साहित क्यों है, क्योंकि मैं अब भगवान ठाकुर जी की कृपा से जो चीज़ मुझे करनी चाहिए वो मैं एकदम एग्जैक्ट सही टाइम पे कर रहा हूँ। मतलब जब एकदम आराम से हो जाता है, फिर उसके बाद मंगल आरती करने में बहुत मजा आता है। आई एम जस्ट हैप्पी एंड उसके सब योगा एंड देन एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पर मेरी क्लास हो रही है, जिस इज दी बेस्ट टाइम। और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे मैं विद्वानी को आई एम जस्ट सो हैप्पी। जो एकदम पूरा वृंदावन में ब्रह्मचारी डेज में बिल्कुल टेम्पल की तरह 9 बजे, मतलब 9 बजे प्रसाद, और क्लास तो अपने खत्म करनी है वो तो अपने कंट्रोल में। आप लोग भी कोशिश हो जाते हो कि पहले क्लास 5 मिनट पहले खत्म करना। आई एम जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि आप जो भी भक्ति का साधन कर रहे हैं उसमें कोई संघर्ष ही नहीं है। एक्चुअली संघर्ष खत्म कर दी ठाकुर जी लिटरली, वेरी लेस, वेरी लेस। हम बहुत उत्साहित है आज, बहुत खुश है। चलिए हर बाबू आप बढ़ते आगे। आप लोगों ने प्रतिबिंब रत्याभास के बारे में पढ़ा था, सुना था। अब हम लोग छाया रत्याभास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि छाया का अर्थ शेड नहीं लिया जा रहा है। छाया का अर्थ शेड होता है, लेकिन आप छाया का एक अद्भुत अर्थ सुनेंगे, इसे कहते हैं कांति, विच इज सौंदर्य। भाव की कांति को छाया रत्याभास ग्रहण किया गया है, ना कि छाया इन द सेंस ऑफ शेड। छाया का अर्थ प्रतिबिंब भी होता है, छाया का अर्थ कांति भी होता है। कांति समझ रहे हैं, ब्यूटी। और ये ऐसा मत सोचिए कि आपने पहली बार सुना है। आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी सुना है ना, कि उनकी श्रीमती राधा रानी की कांति लेकर, हाँ कांति लेकर के तो आए वो, इसीलिए तो गोल्डन दिखाई पड़ते, उनका भाव और उनकी कांति लेके आए। तब एक ये हमारे लिए समझना मुश्किल होगा कि भाई किसी चीज को उसकी ब्यूटी से अलग कैसे कर सकते हैं। अब वो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ बोला गया कि भाव की जो कांति है उसको छाया रत्याभास कहा जाता है। तो अब ये कैसे कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट अस डिस्कस। भाव की कांति को छाया रत्याभास कहते हैं, ये डेफिनेशन है, बाकी अभी आगे आएगा। देखिए तो सिम्टम्स ऐसे हैं: शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी, शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी, रतिश्छाया भवेत् किंचित तत्सादृश्यावलंबिनी, रतिश्छाया भवेत् किंचित तत्सादृश्यावलंबिनी, शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी, शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी, रतिश्छाया भवेत् किंचित
तत्सादृश्यावलंबिनी। रतिश्छाया भवेत् किंचित तत्सादृश्यावलंबिनी। शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी। शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुःखहारिणी। रतिश्छाया भवेत् किंचित तत्सादृश्यावलंबिनी। रतिश्छाया भवेत् किंचित तत्सादृश्यावलंबिनी। छाया नामक रत्याभास का वर्णन कर रहे हैं जो शूद्र, शूद्र मतलब बहुत थोड़ी, कौतूहलमयी, कौतूहल मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या बताइए? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी से युक्त, चंचल तो समझ रहे अस्थिर, और दुख का नाश करने वाली, और थोड़े अंश में रति का सादृश्य अवलंबन करने वाली होती है। मतलब थोड़ी थोड़ी रति जैसी लगती है, ये बोल रहे हैं, इसलिए आभास करें उसको रति की छाया अर्थात छाया रत्याभास कहते हैं। भाई देखिए स्वाभाविक सी बात है कि छाया का सामान्य अर्थ लेते हैं तो उसमें किसी वस्तु का सारा गुण थोड़ा होता है। वैसे तो छाया का अर्थ वो नहीं है जो यहाँ पे लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे छाया का अर्थ नॉर्मली अगर छाया का अर्थ शेड भी लेते हैं तो किसी वस्तु की शेड में सारा कुछ आ जाता है। अगर एप्पल की शेड आपको दे दी जाए, मान लीजिए इधर कहें कि इधर लड्डू है, वेद बात नहीं, उसकी छाया पर पड़ रही है तो कितने मिठास आएगी आपके पास? वो तो छाया बहुत कम आएगी। यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि लड्डू में मिठास भी होती है और खूबसूरती भी होती है। इन्हें बड़े अच्छे खूबसूरत लड्डू बनाए थे। तो आप वेदवादिनी खूबसूरती से संतुष्ट हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या लड्डू खूबसूरत नहीं दिखने चाहिए? तो खूबसूरती वाला एलिमेंट भी है लेकिन मिठास वाला एलिमेंट भी तो होना चाहिए ना। तो केवल खूबसूरती ले लेंगे तो मिठास आ जाएगी? अब तो अंतर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ लेंगे। बड़ा अच्छा एग्जांपल आ गया। आप लोग देखो कि मिठाई की दुकान में मिठाई कितनी खूबसूरत लगती है, उससे कुछ सुख नहीं मिलता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? केक देख के अच्छा लगता है आप लोगों को? क्या नाम है, वैष्णवी, इसको क्या पसंद है? केक अच्छा लगता है। तो केक देख के अच्छा लगता है आपको और खा के और अच्छा लगता है, तो दोनों में अंतर हुआ ना। देख के भी केक की कांति कुछ अलग और खाने में अलग। तो उसी तरह से भाव की कांति से भी दुख हरण होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि मतलब अवस्था भाव से होगा। ठीक है। रहते छाया, रति की छाया, शूद्र कौतूहलमयी, शूद्र यानी थोड़ी, कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी से युक्त, चंचला मतलब चंचल, और दुख हारिणी दुख को दूर करने वाली, और किंचित तत्सादृश्य अवलंबनी, और थोड़े अंश में तत् अर्थात रति की सादृश्य अवलंबन करने वाली होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये रति जैसी है। इसको छाया रत्याभास कहते हैं। दुर्गम संगम ने। अब समझ में आ रहा होगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या बातें होती है उसमें। देखिएगा सुंदर सुंदर बातें बताते हैं यहाँ पर। जीव गोस्वामी कह रहे हैं यहां पर छाया का शब्द, छाया शब्द का अर्थ कांति है। कांति मतलब ब्यूटी। अमर कोश के नाना अर्थ वर्ग में ये एक प्रकार की डिक्शनरी है जिसमें एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसको बता रहे हैं। नाना अर्थ वर्ग मतलब वो सेक्शन जिसमें एक शब्द के कैसे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक तो पर्यायवाची बोलते हैं ना, अनेकार्थी शब्द। यस एग्जैक्टली, अनेकार्थी शब्द। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि छाया का मतलब सूर्य प्रिया, सूर्य की प्रिया। ठीक है भाई, सूर्य की प्रिया, क्योंकि जहां सूर्य होगा वहां पे छाया होगी ही जोड़ती नहीं सूर्य को। कांति ब्यूटी, प्रतिबिंब वो पढ़ चुके हैं, और अनआतप जहां पर आतप अर्थात ताप नहीं है, यानी शेड, यानी कि वो आप जो प्रसिद्ध अर्थ छाया का लेते हैं ना, जो गर्मी पड़ रही थोड़ा छाया में चले जाओ, शेड समझते हैं ना, वो अर्थ है को छाया के पर्याय के रूप में कहा जाता है। यहां पर भी कांति का अर्थ प्रतिच्छवि है मतलब प्रतिबिंब ही है, उसी तरह से लेना है। प्रतिच्छवि का कांतित्व होने के कारण आभास शब्द का इसी अर्थ में प्रसिद्धि है। इसी अभिप्राय से छाया का लक्षण कहते हैं शूद्र इत्यादि पद्म से। मतलब छवि भी एक प्रकार की, कांति भी एक प्रकार की छवि ही है। तो अंतर क्या हुआ उसको समझाने के लिए वहां पर अब ये श्लोक बोल रहे हैं। शूद्र कौतूहल का अर्थ है कि यद्यपि भगवान और भक्ति आध्यात्मिक हैं, फिर भी व्यक्ति उनमें केवल भौतिक वस्तु के समान रुचि रखता है।
तथापि परमार्थ कौतूहलमय रति की यद किंचित छवि यहां पर आभासित होती, इसी से इसको छाया कहते हैं। देखिए एक बात समझिए, क्या आप लोगों का यहां पे कोई कौतूहल, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है? बट इज इट नॉट सीरियस? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप देखिए जगत में लोग कभी कभी भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, बट ऐसे ही है, मतलब अच्छा कृष्ण की कितनी रानियां थी, ऐसा करके बात करते हैं। तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, भक्ति के बारे में, गुरुजी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा ये बताइए। तो अब इस टाइम नहीं है मतलब अत्यंत हल्की कौतूहल है। आपने वैभव को देखा है, वो भी क्यूरियस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो भगवान के बारे में कि भाई जीव को सुख कैसे मिलेगा, कैसे श्रेय की प्राप्ति होगी। वो ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको रत्याभास प्राप्त है, मैं इनके भाई के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा ना वैभव यहाँ पे परेशान हो जाए, उस नामाभास हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं ऐसे बहुत से लोग हैं हु मे बी पायस एंड हु मे बी लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन कृष्ण। भगवान कृष्ण से भोग मिल जाएगा, या जो प्रतिबिंब रत्याभास था उसमें इंटरेस्ट ज्यादा था भाई, वो श्रवण कीर्तन में लग गया अच्छे से, वो अनुसरण करने लग गया। लेकिन यहां थोड़ा कौतूहल है कि कृष्ण है क्या चीज, भक्ति है क्या चीज, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा उसमें रुचि है। इसीलिए कह रहे हैं कि शूद्र है ये प्रतिबिंब टाइप का, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी प्रतिबिंब में, यहां इंटेंसिटी बहुत कम है, हल्का हल्का सा है। जैसे केक को देख करके उसकी कांति का संपर्क मिलकर लगता है क्या चीज है ये। आप लोग नहीं सोचते हैं कोई नई मिठाई देखेंगे तो देखने मात्र से ये क्या चीज है। तो कृष्ण आकर्षक है तो लोगों को कौतूहल होता है। ये कौतूहल होता तभी तो वो कृष्णा क्या कहते हैं, वो जो कार्टून सीरीज आती है ना, कृष्णा क्या बना था वो, लिटिल कृष्णा, वो सब कौतूहल में देखने जाते हैं ना, ये बात है। ऐसा तो नहीं वो भगवान के तत्व को समझने के लिए जा रहे हैं वहां पे, तो हल्का हल्का भगवान के प्रति थोड़े आकर्षण के कारण वास्तविक रति के समान कुछ हल्के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भाई भाव भक्ति में तो भगवान के प्रति खूब कौतूहल होगा, भगवान की लीलाओं को सुनेगा, भगवान की कथा को सुनेगा, तत्व को सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। लेकिन यहाँ हल्का हल्का इंटरेस्ट है तो हल्के लक्षण आ रहे हैं, ये बात वाले। अतः छाया होने से ये चंचल अर्थात अस्थिर होती, समझ रहे हैं? यानी कि ये कौतूहलमय तो है लेकिन बहुत देर नहीं टिकेगी, बहुत देर नहीं टिकेगी, चंचल है, प्रतिबिंब के समान स्थिर नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब में स्थिर, भाई भाव है तो प्रतिबिंब में स्थिरता रहेगी। और आपने भी सुना था कि वो भक्त चला भी गया, उसका संपर्क नहीं भी रहा, तब भी उसके मन में संस्कार रहेगा। लेकिन यहां पर छाया है, हल्की सी, आया और फिर गायब हो जाता है, हल्का सा कुछ कौतूहल हुआ, हाँ कृष्ण है, फिर गायब। क्या आप ऐसा नहीं देखते हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूं, इस तरह से समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी होती है भक्ति के बारे में, थोड़ा सुनते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। वेदवादिनी की मित्र, उनका नाम है श्रुति रस्तोगी, तो उन्हें 5-6 साल पहले मुझे बोला कि वो गीता के लेक्चर्स के लिंक दे दीजिए। आप देखो कितना मजा है, तो कुछ कौतूहल होगा तब ना, अभी शायद क्लास में नहीं है, लेकिन बड़ा हमको मजेदार बात लगी। मैंने कहा ठीक है दे दिया, हम भी भूल गए, वो भी भूल ही गई। आई या नहीं है हमको पता नहीं। 4-5 साल के बाद वेदवादिनी उनको व्हाट्सएप से कीर्तन सुना रही थी। फिर उन्होंने व्हाट्सएप से इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ऐसा करिए जूम लिंक दे दीजिए। जूम लिंक से वो कीर्तन में आना शुरू कर दी, फिर वो क्लास में आना शुरू करें। आप जानते हैं अब तो जब करते हैं रोज। तो एकदम से मैंने कुछ उनको मैसेज करना था, तो मैंने मैसेज मैंने देखा और देखा अरे इसमें तो लिखा हुआ है 5 साल पहले इन्होंने हमको गीता का रिक्वेस्ट भेजा था। हमने कहा आपने तो मुझे गीता का लिंक मतलब क्लास का लिंक मतलब मांगा था मेरे से, हमको याद नहीं है। मुझसे ही मांगा था, उस समय शादी वारी नहीं हुई थी, आश्रम में था। उनको ये भी याद नहीं है कि वो मांगी थी और इसी व्यक्ति से मांगी थी और इसी व्यक्ति की क्लास सुन रही। वेदवादी को भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये, हाँ उस समय मुझे नहीं पता था कि ये उनकी, ये तो तब शादी हमारी हुई नहीं थी, तो ये इनकी कौन मित्र है हम क्या जाने। तो आप देख रहे हैं कि कुछ तो उनका कौतूहल रहा होगा ना गीता सुनने का, आई डोंट नो व्हाई, और उनको भी याद ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, सोचिए कि आपने किसी को बोला हो और घूम फिर करके। एस्टॉनिशिंग। तो कौतूहल जो है वो गायब भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? इस अस्थिरता का कारण यह है कि भोगादि लिप्सा की जो स्थिरता होती है उस प्रकार की स्थिरता लौकिक कौतुक में नहीं पाया जाता। मतलब देखिए,
भोग प्राप्ति में जिसकी लिप्सा है वो तो स्थिर होती है, समझने में दिक्कत आ रही है ये भोग मिल जाए वो मिल जाए। तो अब कोई भगवान का भजन कर रहा है इस तरह से, भगवान का भजन क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, और उसको अब भोग मिलना चालू हो गए, तो भोग मिलना चालू होगा तो फिर उसको और स्प्रिया होगी ना कुछ भक्ति करने की, तो वो स्थिरता रहेगी नहीं, अरे हमने इनकी संगत करी तो हमारी ये होता है। आप लोग हरे कृष्ण मंत्र दीजिए, वेदवादी आपको याद है अपने मित्र का, उसने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया और अब उसकी शादी हो गई, कुछ हो गया, तो अब उसके बाद हरे कृष्ण भूल गई, वो है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर भक्तों की संगत बनी रही तो उसको ये विश्वास रहेगा कि यार हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो फिर वो भक्ति में स्थिर रहेगा। लेकिन केवल कौतूहल से जा रहा है, मतलब भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा है, केवल कौतूहल से जा रहा है, तो काफी संभावना है कि वो हाँ ठीक है पे छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया, ऐसा बहुत बार देखा गया। तथापि वस्तु के प्रभाव से यह छाया संसार ताप रूपी दुख का क्रम पूर्वक शमन करने वाली है। मतलब क्योंकि भगवान का संपर्क हुआ है तो दुख का धीरे धीरे करके शमन हो जाएगा। यह नहीं कहना चाहिए कि यह रत्याभास की सामान्य श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें भोग और मुक्ति की इच्छा नहीं है। इसे रत्याभास ही माना जाता है क्योंकि भौतिक जिज्ञासा भी भोग का एक रूप है, अर्थात एक प्रकार की अशुद्धि। समझे कुछ बात? कोई कह रही ये तो शुद्ध भक्ति है भाई, न भोग चाह रहा है न मोक्ष चाह रहा है, फिर भगवान की जिज्ञासा कर रहा है, तो शुद्ध भक्त हुआ ना। ये रत्याभास कैसे हुआ? तो ना, रत्याभास ही है क्योंकि जो कौतूहल है वो भगवान को भगवान मानकर नहीं हो रहा है। आप ऐसे लोगों से नहीं मिले हैं? हम एक बार गए थे हारमोनियम को रिपेयर कराने कानपुर में, तो वह वो व्यक्ति मुसलमान थे और कहा ये कैसे भगवान है भाई, गोपियों के संग सब लड़कियों के संग नाच रहे हैं। तो अब वहां भगवान के प्रति कुछ कौतुक है, कौतूहल है, ये कैसे है, मतलब इट इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कृष्णा, लेकिन भगवान कृष्ण को मटेरियल भौतिक व्यक्ति मान रहे हैं। तो अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जैसे ही कोई कृष्ण को भौतिक व्यक्ति मानेगा तो आप दुनिया में किसी भी भौतिक व्यक्ति के ऊपर बहुत दिमाग नहीं लगाते, अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते। स्वीकार है? आप देखो कि लोग सर्च करते हैं, इस व्यक्ति के बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में बात आती है, अखबार में छपते रहता है, पढ़ता है, यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, पढ़ के खत्म। उसमें अब और क्या इंटरेस्ट लेना? क्या आप इसको पहले समझ पा रहे हैं? आपने ऐसा किया है कि नहीं? सबने किया है कि कोई मटेरियल व्यक्ति है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, फिर दोबारा नहीं पढ़ी। तो उस तरह से कोई अगर भगवान को अप्रोच कर रहा है कि कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं, थोड़ा पढ़ के छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग हैं, जैसे आर्य समाजी लोग हैं, ये विवेकानंद के लोग भी हैं, वो भी थोड़ा बहुत बोलेंगे। ये ब्रह्म कुमारी वाले भी, हम कृष्ण को बहुत महापुरुष मानते हैं, ये मानते हैं कि महामूर्ख हो, भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, मनुष्य क्या तनु आश्रितम अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो वो लोग थोड़ा बहुत, खैर वहां तो लोग अवज्ञा कर रहे हैं, अवज्ञा तो नहीं कर रहा है व्यक्ति, लेकिन भगवान को भौतिक ही मान करके उसके प्रति कौतूहल हो रहा है। कृष्ण के कितने भाई थे, कृष्ण के कितने उम्र तक रहे, हाँ कब मरे, उसके कृष्ण का हृदय अभी भी जगन्नाथपुरी में है, और तुम्हारा हृदय कहाँ है, हृदय छोड़ो तुम्हारा बुद्धि कहाँ है कि नहीं? इस तरह की बातें करते हैं लोग कौतुक में, कौतुक समझ रहे, कौतूहल में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट वेरी सीरियस। अच्छा, तो फिर ये प्रतिबिंब रत्याभास होना चाहिए, मान लीजिए कोई कहे तो कहते नहीं, इसके अतिरिक्त यह प्रतिबिंब रत्याभास से एक नहीं है, मतलब ये एकदम प्रतिबिंब रत्याभास नहीं है। यद्यपि दोनों में भोग की इच्छा का कुछ संबंध होता है, क्योंकि छाया रत्याभास में केवल भगवान के प्रति जिज्ञासा होती है, वो एक भौतिक इच्छा है, जबकि प्रतिबिंब रत्याभास में भौतिक भोग या मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है कि उससे भक्ति हम लोग करेंगे तो हमको भोग मिलेगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल कौतुक है। तो अंतर समझ गए आप लोग? सार बात यह है, प्रतिबिंब रत्याभास में व्यक्ति की भोग और मोक्ष की इच्छा बड़ी प्रबल है और वह भक्तों को देख करके भक्ति करने लग जाता है, तो उसको कुछ सिम्टम आ जाते हैं। और ये छाया रत्याभास में केवल कौतूहल है भगवान के बारे में, भक्ति होती क्या चीज है, करके देखे या थोड़ा ऐसा करके, वो भी भक्ति करता है लेकिन कौतूहलवश। कौतूहल समाप्त तो भक्ति भी समाप्त। इज इट ओके? कुछ लोग चेक करके देखते हैं, देखिए हरे कृष्ण मंत्र से क्या होता है, वो चेक करा, नहीं सब रिजल्ट मिला उनको, या कुछ भी, व्हाटएवर देयर कौतूहल फिनिशेस एंड देन दे फिनिश ऑफ। ये बात है। क्या बोले? हाँ, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानियों में भी रति की छाया देखी जाती है। हमने सुना था ना कि प्रतिबिंब रत्याभास कैसे प्राप्त होता है, अब यहाँ कह रहे हैं कि छाया रत्याभास कैसे मिलता है। हरि प्रिय क्रिया काला देश
पात्रादि संगमात् हरि प्रिय क्रिया काल देश पात्रादि संगमात् अप्यानुषंगिका देशा क्वचिद अज्ञेष्वपीक्षते। अप्यानुषंगिकादेशा क्वचिदज्ञेष्वपीक्षते। हरि प्रिय क्रिया काल देश पात्रादि संगमात् हरि प्रिय क्रिया काला देश पात्रादि संगमात् अप्यानुषंगिकादेशा क्वचिदज्ञेष्वपीक्षते। अप्यानुषंगिका देशा क्वचिदज्ञेष्वपीक्षते। बहुत अच्छा बात है। श्री हरि के प्रिया, श्री हरि की प्रिया होना चाहिए, के ग्रुप में ले लीजिए। श्री हरि के प्रिया, श्री हरि के प्रिय यानी जो भगवान को प्रिय है, उस क्रिया यानी श्रवण कीर्तन आदि, काल यानी जन्म यात्रा आदि यानी जन्माष्टमी आदि, देश यानी वृंदावन आदि, एवं पात्र आदि श्री कृष्ण भक्त आदि के आनुषंगिक मिलन होने पर कभी कभी अज्ञ व्यक्ति में भी इस प्रकार रति की छाया देखी जाती है। क्या हुआ? के साथ बोला तो था, नहीं बोला था तो बोल दिया। के साथ आनुषंगिक मिलन होने पर कभी कभी अज्ञ व्यक्ति में भी इस प्रकार रति की छाया दिखाई देती है। इसके मुझे इतना बात समझ में नहीं आ रहा। एक या तो ये कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी की जो व्यक्ति का कौतूहल नहीं है वो भी, या फिर मतलब ऐसा लग रहा है। देखिए अब मैं जो समझ पा रहा हूं, अज्ञ मतलब हो गया वह व्यक्ति जो भगवान को भौतिक मांग रहा है, अगर वही डेफिनेशन पकड़ी जाए तो। आगे मतलब नॉट हैविंग नॉलेज, ये मुझे पता है आगे का अर्थ पता है, लेकिन आगे अरे हिंदी सिखा रहे हैं हमको। हिंदी कोई देगा अगर करेक्शन तो केवल वार्षभानी माता जी देंगी, वो हिंदी की टीचर है अच्छा आस्किंग है, ओके पूछ रहे हैं। आगे मतलब ना जानने वाला, तब ठीक है हमको। हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ कौतूहल वश ही होगा। ऐसा यह रति की छाया हरि प्रिय क्रिया काल देश पात्रादि संगमात, हरि की प्रिय क्रिया यानी श्रवण कीर्तन आदि, काल मतलब जन्माष्टमी आदि का समय हो, देश यानी वृंदावन आ गया, और पात्र मतलब भक्तों आदि का संग हो गया होने से भी आनुषंगिकात, आनुषंगिक रूप से यानी कि साइड रूप से, क्वचित अज्ञेष्वपि इक्षुते, कभी कभी अज्ञानियों में भी देखी जाती है। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्रीवियस श्लोका, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अज्ञ व्यक्ति को कोई कौतूहल नहीं होने पर भी भक्तों की संगति होने से उसको कुछ रति के छाया उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा ही आशा समझ पा रहा हूं। दुर्गम संगम देख लेते हैं। श्री हरि के प्रिया क्रिया आदि के संगम से अर्थात युगपत मिलन से मूढ़ एवं अज्ञ व्यक्तियों में रति की छाया पड़ती है। नोट, ये सब एक साथ होने से ऐसा होगा। ये नोट है परम पूज्य भानु महाराज की तरफ से। समझा रहे हैं कि वृंदावन भी आ गया, जन्माष्टमी का भी दिन था, भक्तों की संगत भी हो गई और श्रवण कीर्तन भी कर लिया, ये सब मिल गया तो थोड़ा सा उसके हृदय में छाया आ गई। ये हम समझ रहे हैं। इससे और कोई श्रेष्ठ समझावट होगी तो भगवान जाने, हमें रत्याभास में इतना इंटरेस्ट नहीं है हमको, लेकिन अब पढ़ रहे तो समझा दे रहे। अब ठीक है, हमको नहीं पता, ऐसे ही लिखा है तो यही समझ लेते हैं हम। आपको यही अब तक तो नहीं समझाया। जीव गोस्वामी तो युगपत का मतलब होता है एक साथ, तो एक साथ मिल गया तो अब अज्ञ है बेचारा, तो लेकिन इतना सारा इतना बवाल, मतलब इतना बवाल नहीं, इतना पावर उस पर आई है तो प्रभाव पड़ गया होगा, ये बात है। देखिए अगर रत्याभास ना समझ में आए बहुत ज्यादा तो टेंशन मत लीजिए, आप उसको उधर जाए भी नहीं रहे हो, आपको रति के बारे में मालूम करना। बट ही इज मेंशनिंग दिस थिंग्स। भक्ति सार प्रदर्शनी। श्री हरि के प्रिया, श्री हरि के प्रिय जो क्रिया काल आदि हैं उनके आनुषंगिक संग से कभी कभी मोक्ष इच्छा शांति आदि रहित मूढ़ व्यक्तियों में भी यह छाया नामक रत्याभास देखा जाता है। एक मैं अनुभव बताना जरूर चाहूंगा। एक व्यक्ति थे, मैं मतलब माता जी तो सीरियस भक्त है, उनके पति आए थे और वो मतलब हम लोग संग यात्रा में गए, घूमे घामे, वैसे तो खैर थोड़ा जब भी करते थे, लेकिन ही हैड अ वेरी गुड रियलाइजेशन एटलीस्ट उस पॉइंट पर। कार्तिक में तो वैसे ही मौसम अच्छा होता है, काल बहुत अच्छा होता है और सब परिक्रमा वगैरह सबकी, तो भक्ति में ही सुख है, यही लाइफ है, दैट इज द वर्ड, यही लाइफ है। और मैं आपको ये शब्द मैंने कई बार तो नहीं, एक दो बार तो देखा है। आप 24 आवर कीर्तन शाम को बैठे हो, कभी तो हमने देखा है कि एक व्यक्ति आए थे, वो भक्तों कीर्तन करता हुआ देखे, भगवान के सामने कीर्तन करने वृंदावन में।
यही सुख है। बोलो यही सुख है। अब वो अलग बात है कि वो उसके बाद भूल जाए, लेकिन एटलीस्ट टेम्पररी उसको मन में कुछ सुख आता है, अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। एक आपको एग्जाम्पल, ये मेरे साक्षात एग्जाम्पल है। उस समय था 6 बज रहे होंगे शाम के, परम पूज्य जनार्दन महाराज वहां पे कीर्तन कर रहे थे। तो मेरे बुआ जी, सकी बुआ, आई वाज अमेज्ड। मैं बस वहां से उजा ही रहा था, पता नहीं क्या भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम थोड़ा और उधर कीर्तन में बैठ जाओ। या खड़ा था एक्चुअली मैं, और वो कार्तिक का ही समय था क्योंकि वो बैरिकेडिंग से लगी रहती। और मेरी सगी बुआ 1 2 3 3rd नंबर की, आई एम जस्ट अस्टॉनिश। बुआ जी, फूफा जी और उनके लड़का, 2 लड़के भी आ गए। आई वाज वेरी अस्टॉनिश। मतलब कितना रेयर है ना, वो लोग तो बिल्कुल भक्त नहीं है, कैसे उस टाइम मैं पे जो खड़ा हूं तब वृंदावन में, दिस इज नॉट एक्सीडेंट। और वो आए तो बोले, तुरंत वो खुद ही अपने से, वो भाई बोल रहा था मेरा कि वाह क्या एनर्जी है यहाँ की। अब आप समझ रहे हैं आज्ञा का, कुछ तो उसको आनंद, कुछ सुख, कुछ मिला होगा तब ना वो बोला सा। उसके बाद मैंने कहा चलो रूम पे ऑफिस में बैठ के बात करते, नहीं नहीं हो जाना है। पक गए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए, इतना कौतूहल हमको नहीं है, लेकिन वो संस्कार तो गया ना मन में, वाओ क्या एनर्जी है। वो अपेक्षा नहीं की होगी कि मैं उनको मिल ही जाऊंगा वहां पर, और ना ही मेरा नंबर उनके पास है, कुछ होगा। देयर इज एब्सोल्यूट नो टच, मैं कोई बात ही नहीं करता उनसे। लेकिन मुझे वो दिन याद है, इट्स वेरी अस्टॉनिशिंग। या मुझे भी याद है इस्कॉन मैंगलोर में जब मैं गया था, क्या अगरबत्ती थी, और मन में बहुत, वहां मंदिर में इतनी शांति थी। मतलब हल्का सा प्रभुपाद जी का टेप चल रहा था, बहुत अद्भुत अनुभव था इस्कॉन मंदिर में जाने का। हमको पता भी नहीं था इस्कॉन मंदिर ऐसी कोई चीज होती है। हमपन कट्टा में वहां पे था, स्टिल वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही सुंदर बरगद का पेड़ था। एनीवेज, हम हर व्यक्ति को कुछ अनुभव होता है, आगे व्यक्ति भी इस प्रकार से अनुभव प्राप्त कर सकता है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। किंतु भाग्यम विना नासौ भावच्छायाप्युदंचति। किंतु भाग्यम विना नासो भावच्छायाप्युदंचति। यदभ्युदयतः क्षेमं तत्र स्याद् उत्तरोत्तरम्। यदभ्युदयतः क्षेमं तत्र स्यादुत्तरोत्तरम्। बोलिए। किंतु भाग्यम विना नासौ भवच्छायाप्युदुच्यति। भव नहीं भाव है। किंतु भाग्यम विना नासौ भावच्छायाप्युदंचति। किंतु भाग्यम विना नासौ भावच्छायाप्युदंचति। किंतु भाग्यम विना नासौ भावच्छायाप्युदंचति। किंतु अरे भाग्यम, कितनी बार बोलोगे भाई? फंस गया क्या? आप आगे बढ़िए। लीड कर रही हो। अच्छा। यदप्युदयतः क्षेमं तत्र स्याद् उत्तरोत्तरम्। यदभ्युदयतः क्षेमं तत्र स्यात् उत्तरोत्तरम्। ठीक है भाई। किंतु भाग्य के बिना भाव छाया का भी उदय नहीं होता है, जिसके उदय होने पर कृपा पात्र व्यक्ति का उत्तरोत्तर मंगल होता है। मतलब अब ऐसा संपर्क ही ना मिले तो फिर भाव नहीं उत्पन्न होता है, और ऐसा हो गया उत्पन्न, भाव की छाया उत्पन्न हो गई तो फिर आगे उसका मंगल हो जाएगा। आगे देखते हैं। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। भाव भासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। भावाभासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। भावाभासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। भावाभासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। बोलिए। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। हरि प्रियजनस्यैव प्रसाद भर लाभतः। भावाभासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। भावाभासोऽपि सहसा भावत्वम् उपगच्छति। बहुत अच्छा है। श्री हरि के प्रिय व्यक्ति की प्रसन्नता को प्राप्त करने पर भाव भास भी सत्वर अर्थात बहुत जल्दी वास्तविक भावत्व को प्राप्त करता है। दिस इज वेरी नाइस। मतलब अगर कोई व्यक्ति, वो है ना, किसी भी प्रकार का भावाभास है अर्थात प्रतिबिंब है या छाया है, लेकिन अगर भक्त की संगत हो गई और होती चली गई तो फिर वो भाव को प्राप्त कर जाएगा। दिस इज वेरी नाइस। तो ये है फायदा इसका कि भाई भाव हुआ, कुछ उसको अच्छा लगा तो अब फिर भगवान की भक्ति में आने लग जाएगा। अगर कदाचित आने लग गया, बार बार भक्तों की संगत होती चली गई तो फिर वो
देखिए आप जान रहे हैं कि दोनों जगह भक्तों की संगत कॉमन है ना, प्रतिबिंब हो चाहे छाया हो, भक्तों की संगत तो होनी चाहिए। भगवान की भक्ति तो भक्तों की संगत में ही होगी ना, उसमें कुछ श्रवण कीर्तन, कुछ उसको हल्का सा भी टेस्ट लग गया, फिर वो खींच जाएगा उधर। आप देखो कि आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपको पहला प्रवचन बहुत अच्छा लगा था, एंड उस वक्त शायद समझ में भी नहीं आया था, लेकिन अच्छा लगा था, और उससे फिर व्यक्ति दोबारा आता है। ऑल्दो ये तो एक सिंपल प्रोसीजर है भक्ति का, लेकिन ये चीज यहां पर भी घटित हो सकती है कि कोई भोग और मोक्ष की लिप्सा से युक्त हो, इच्छा से युक्त हो, फिर भी भक्तों की संगत प्राप्त करिए, सुख मिला, तो फिर भक्ति में आ गया, कौतूहलवश भक्ति में करने के लिए आया और वो खिंच गया भक्ति की तरफ। हरि प्रिय जनस्य, श्री हरि के प्रिय भक्त के प्रसाद भर लाभता। प्रसाद समझते हैं कृपा, और लाभ समझते हैं लाभ, और भर मतलब भर भर की कृपा, यानी कृपा प्रसाद की पूर्ण प्राप्ति से। थोड़े कृपा ने, खूब जम के कृपा हुई भक्त की, भर समझ रहे हैं, भर लाभ, खूब भर भर की, मतलब 1 2 3 मग्गा नहीं, खूब डल अच्छे से बढ़िया से ही भावाभास अपि, रति का भास भी सहसा भावत्तम उपगच्छति, शीघ्र ही भाव की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर भक्त की कृपा नहीं होगी तो भावाभास भाव को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन अगर भक्तों की खूब जम के कृपा हो गई तो भावाभास भी भाव को प्राप्त बड़ी जल्दी कर सकता है। देखिए ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, भक्त की कृपा का मतलब क्या होता है। When you please a person, then you get mercy. We can't displease a person and they say bless me. It doesn't work. आप बताओ कोई आपको प्रसन्न करेगा तब सहज रूप से आपका होता है ना कि उसका कल्याण हो, ऐसा कुछ हो, तो दैट इज, और ये आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे होंगे। केवल हमारे निर्णय से भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग, आपको बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन केवल निर्णय से ही भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। आप वो भक्ति ठीक से कर पाए नहीं कर पाए उसे वो आगे की बात है, लेकिन निर्णय लिया है कि भक्ति करेंगे, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उसके प्रमाण हम कई बार दे चुके हैं, शिव जी का, ब्रह्मा जी का। कोई भजन करने के लिए उन्मुख हुआ है, भजन करना शुरू नहीं किया है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का वो श्लोक ढूंढने का तो मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, कि कोई रा बोलने के लिए उत्सुक होता है तो हम सोचते कहीं माँ तो नहीं बोलेगा, उसको निर्णय किया कि हम हरे कृष्ण जपेंगे, राम जपेंगे, तो ये सबसे भगवान प्रसन्न होते हैं। सारा गेम निर्णय का है। आप लोग अभी निर्णय ले रहे हैं कि प्रसाद पाएंगे, और वही निर्णय लेने के बाद गोलगप्पा खाएंगे, तो आप उससे भगवान या भक्त प्रसन्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये। आप शायद समझ लें इस बात को कि ये हमारे जीवन का सफलता का सूत्र मिल गया है। क्या है सफलता? गुरु की कृपा प्राप्त करने से भगवान की कृपा मिलती है। क्लियर, ये तो क्लियर, ऐसे प्रसाद भगवत प्रसाद। और कृपा कैसे मिलती है हमारी, वो फॉर्मूला समझ में आ गया। निर्णय से, हमारा मन लगे या न लगे, गुरु जी बोल रहे हैं कि जीव से जपो, तो आपने निर्णय कर लिया कि हम जपेंगे, बस खत्म, गुरु जी प्रसन्न। इज दैट सिंपल? ये सिंपल है, लेकिन समटाइम्स सिंपल थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अर्थ रत्नादीप का प्रसाद भर लाभतक अर्थ है अति प्रसन्नता से, खूब प्रसन्न हुए, और एवं अर्थ है कि बिना किसी साधनाभिनिवेश के ही केवल हरि के प्रिय भक्त की प्रसन्नता से ही सहसा यानी शीघ्र ही प्रतिबिंब या छायात्मक भावाभास भावत्व को प्राप्त करता है। कितना सुंदर बात है। एवकार मतलब बस भगवान के भक्त प्रसन्न हो गया तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। सो नाइस। यस बोलिए। प्रभु जी, अगर किसी की सेवा की हो, किसी भक्त की सेवा की हो, तो अगर हम उनसे, जब वो हमसे सेवा मांगे और उनकी सेवा की हो, तो अगर हम उनसे आशीर्वाद ना मांगे या वो हमको प्रत्यक्ष आशीर्वाद ना भी दे वर्ड्स के थ्रू या सर पे हाथ रख के, तो भी उस भगवान, दैट्स द पॉइंट। आपका नाम ही ले रहे हैं। एक बार उनके ही कमेंट था, एक बार दुखी थी तो बोली, हमने कहा रे भक्तों को आपने प्रसाद खिलाया, आपको हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आशीर्वाद। एक दिन दुखी थी, हम डांट देते हैं तो दुखी हो गई थी बेचारी। आई एम ओनली हैप्पी इन द क्लास टाइम ना, वहाँ कभी कभी डांट देता। अब तो हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं डांटते हैं, समझ गए इनको, हमको भी समझ गई काफी हद तक। लेकिन पॉइंट इसकी, एक दिन हमने कहा देखिए आपने भक्तों को प्रसाद खिलाया है, आप अच्छे से प्रसाद खिलाती हो, खिलाया भी है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। हमको तो नहीं दिख रहा।
वो टेम्परेरी बोल रही थी, हमको याद भी नहीं। लेकिन दिखने की बात नहीं होती भैया। देखो कोई भूखा भक्त है, प्रसाद है, पाना कर, जैसे ही भूखा ना भी हो, मान लो मीठा का भूखा है तो अब अपने उसको प्रसाद दिया, वो भूल जाए, आप भूल जाओ, बट दैट सेटिस्फैक्शन विच जनरेटेड विद इन हिज हार्ट विच प्लीज्ड कृष्णा, और वो आपके अकाउंट में चला गया। ये महाराज जी के शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। महाराज बताते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे कि अब किसी कोई भक्त है, उसको मैं केवल खाने की बात कर रहा हूं, प्रसाद दिया आपने, वो खुश हुआ, अब वो थैंक यू बोले ना बोले, उसको ये पता हो कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, हो सकता है आप सामने से घूम जाओ, आपको पता ही नहीं आपने उसने आपने खाना बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आप पर जरूर आएगा। समझ रहे हैं बात? तो हर व्यक्ति का देखिए हमेशा केवल खाने की बात नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ कुछ भगवान के बारे में बताता हूँ, तो ये कृपा लेने के लिए, आप लोगों की कृपा लेने के लिए यहाँ हम प्रयास करते हैं कि जितना सिद्धांत सही हो वो बताए। मैं देखिए अगर त्रुटि होगी तो इंटेंशनल नहीं होगी, आप जानते हैं मेरी इंटेंशन ये होती कि जितना अच्छे से समझ में उतना बता रहा हूँ। ये आप लोग मेरी लिमिटेशन जानते हो, क्योंकि इसकी कोई ट्यूटोरियल भी तो अवेलेबल नहीं कि हम समझ लें वहां से। तो खैर ये इंटेंशन होनी चाहिए भाई। मैं जान रहा हूं कि अगर कोई बात, मैं इससे टेस्ट करता हूं, अगर कोई बात भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होगी ना, तो लोग संतुष्टि नहीं होंगे, ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, कोई होगा ही नहीं। बट इंटेंशन इज टू प्लीज डिवोटीज। हमारी तरफ से इंटेंशन होनी चाहिए कि प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। डज दैट मेक, आप इस बात को समझिए। मैं बता ना, महाराज ने एक माता जी का नाम लिया था जो 200 किलोमीटर से चल करके, इंग्लैंड चल के तो नहीं, मतलब ट्रैवल करके कथा सुनने आई थी। तो ऐसा उनका निर्णय देख करके महाराज प्रसन्न हुए कि नहीं? टू टेक अ नेम ऑफ अ माता जी बाय अ सन्यासी इज अ वेरी बिग थिंग, अनलेस वो बात माता जी प्रभु जी की नहीं है। बात यह है कि वो उनका आग्रह कितना है भगवान की बात सुनने का, नाम जप करने का। दैट हैज टू बी देयर। अब हम भी सुबह हम लोगों को देखते इतनी प्रसन्नता होती है, हमको पता है कि घर में नॉट एग्जैक्टली लेकिन अंदाज लगा लेता हूं कि बच्चे हैं, सब है, तो कितना सब बवाल रहता ही है ना। बच्चे कभी बीमार हो गए, कभी ये हो गया है। आज एक माता जी, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट पूरी रात जग कर, क्योंकि 4 उनको जॉब भी रहता है, 4 बजे वो माला खत्म कर दी। तो प्रसन्नता नहीं होती है। आप समझने का एकदम समझ लीजिए कि भक्त की प्रसन्नता ही कृपा है, ऐसा नहीं कि वो अलग से कुछ कहा जाए। आई होप दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो ये खूब प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कौतूहल को तो किसी भी टॉपिक का हो जाता है, इसलिए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं आगे, और कुछ पूछ रहे हैं। भावाभास से भाव प्राप्ति होती है, उसमें स्वतः अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। देखिए एक बात समझिए, अच्छा प्रश्न कर ले। देखिए हम लोग वाया भावाभास नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आप में से कोई भी व्यक्ति भावाभास की ट्रेजेक्ट्री पे नहीं जा रहा है। आप जा रहे हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वहां से जा रहे हैं। आप लोगों में ये भोग की लिप्सा से या मोक्ष की लिप्सा से भजन नहीं कर रहे हैं, आप भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। यहाँ भाव भक्ति की बात आ रही थी, उसके प्रसंग में ऐसी बात आ गई कि रत्याभास भी होता है, भावाभास भी होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन भावाभास। मैं आप लोगों को, मैं तो खैर प्रसाद पाऊंगा वरुण प्रभु, आप लोग को छाया दे दूंगा दिखा करके फोटो तो फोटो में कौन इंटरेस्टेड है भाई? संबंध ज्ञान से युक्त होकर भक्ति कर रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, कि हमें कौन है, आप कौन है, भगवान के अंश है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सारी बातें क्लियर है। तो वैसा सब जो है रत्याभास में नहीं होता है। अब वैभव प्रभु संस्कृत में हमको पूछ रहे हैं, यदा रकारम उच्चार, अच्छा नहीं बता रहे हैं, ओहो ढूंढ लिए। यदा रकारम उच्चारयति रमेति मंगलम तदा हम प्रत्युदीक्षे वै मकारम श्रुत मुस्का। भाई वाह वैभव प्रभु, आपको हम यहाँ से प्रतिबिंब रूप से भाई आप फोटो भेजेंगे प्रसाद की आप उसे संतुष्ट हो जाइए। ये श्लोक जरा हमको उधर भेजिएगा, उसमें टेलीग्राम में भेजिएगा। वेरी नाइस। हाँ, यू विल बी हैप्पी विद द फोटो ऑफ द प्रसाद हो देखकर, उसकी कांति देखकर। सो एनीवेज, अब यहाँ ये भक्ति संदर्भ में है, और ये अब आगे जाकर के अब एक और नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों की संगत से रत्याभास भी भाव भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर अभक्तों का संगत किया या भक्तों के प्रति अपराध किया तो भाव भी भावाभास या उससे और निम्न स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं बोलने कि होगा ही, लेकिन संभावना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, वो हम लोग मानने चाहे तो कल सुनेंगे।
किसी व्यक्ति में छाया रत्याभास है तो कैसे पहचानेंगे? अरे काहे पहचानने की जरूरत है? आपको जरूरत है पहचानने की? आप पहचानने के लिए इंस्पेक्टर बनाई गई हैं। फर्जी प्रश्न करती है बना बना करके। अरे जाओ प्रसाद खाओ, टेंशन मत लो। कोई जरूरत नहीं है। वी नो द प्रोसीजर हाउ टू गेट भाव। व्हाट इज दैट? साधना के अभिनिवेश, वो क्लियर समझ में आ रहा है। साधना के अभिनिवेश में लगे रहिए, सच्चा भाव प्राप्त होगा। अरे राधा रानी को प्रार्थना करो ना सीधे कि प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। याद हुआ? प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। अरे ये भी 6 शब्द आए, खत्म। ट्रू डिवोटी, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। जब रोज यहाँ अल्लाह करती रहेंगे, प्रार्थना करती रहेंगे, तो राधा रानी दे देंगे आपको। क्या कठिनाई है? जस्ट सो सिंपल, इज इट नॉट? यू डोंट आस्क थोड़ा सा भावाभास दे दीजिए। नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, एक और बात छूट गई। जब भावाभास में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो भावाभास की डिस्कशन क्यों? ताकि आप इंटरेस्टेड ना रहो। भावाभास हमको नहीं चाहिए, लेकिन भावाभास के बारे में डिस्कशन होने से समझ में आ जाता है व्यक्ति की निकृष्ट वस्तु उधर जाने का ही नहीं अपने को। वी आर नॉट टारगेटिंग टीयर्स, वी आर टारगेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। आंसू आए वो टारगेट नहीं है, हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए, भगवान के प्रति सेवा की निरंतर स्प्रिया होनी चाहिए, अवर्त कालत्व इत्यादि, वो टारगेट है, वो होना चाहिए। आंसू आए नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? किसके लिए? क्या? भावाभास। भावाभास से भाव की प्राप्ति जो है वो अज्ञानी व्यक्ति के लिए है। भाई जो भक्त है वो भावाभास की तरफ क्यों जाएगा? भक्त तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है ना, मुना की मोक्ष और भोग। ठीक है? सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के छोड़ दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहले भावाभास की प्राप्ति होगी फिर भाव की प्राप्ति होगी, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। आसक्ति, उसके बाद भाव की प्राप्ति होगी। आसक्ति के बाद भावाभास मिलेगा, हल्का हल्का खुशबू आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? A person who is doing sadhana will be awarded भाव। हरि बोल।